नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सबों का निवेश क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज फिर हम नंबर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सवाल लेके आए हैं, लेकिन टाइप चेंज के साथ। चलिए हम सवाल की ओर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए सवाल देखते क्या है। किसी पार्टी में 18 व्यक्ति शामिल हुए और सब ने एक दूसरे को उपहार दिए, तो कुल कितने उपहार हुए। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि सवाल को हम कैसे जानेंगे, कैसे इसको देख पाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे कि किसी पार्टी में 18 व्यक्ति शामिल है, सबने एक दूसरे को उपहार दिए। यहाँ पे हम ट्रिक भी लिख सकते हैं कि n व्यक्तियों की संख्या में सबने एक दूसरे को उपहार दिए, तो उपहारों की कुल संख्या n इंटू n-1 होगा। आखिर ये कैसे होगा, क्यों होगा, अगर आप इसको जान लिए तो सवाल बन जाएंगे। ट्रिक रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि पार्टी में 18 व्यक्ति शामिल हैं, सब ने एक दूसरे को उपहार दिए। आप भी अपना उपहार किसी को दे दिए, दूसरे को दे दिए, तो अपना उपहार तो खुद रखेंगे नहीं, लेकिन आपके पास उपहार कितना आएंगे, 17 आएंगे। और क्योंकि व्यक्ति कितना 18, यानी प्रत्येक को 17 मिलेंगे, इसलिए व्यक्ति कितना 18 है, तो 17 मिलेंगे। 18 गुना 17 बराबर क्या हो जाएंगे, 306 हो जाएंगे। किसी को कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हम इनका ट्रिक लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। n व्यक्तियों के समूह में एक दूसरे ने सबको उपहार दिए, तो उपहार की संख्या बराबर n इंटू n-1। ये आप यहाँ पे 18 रखे, 18 में क्या 17, तो 18 17 306 होता है। आपका आंसर हो गया। यानी आप इसको सवाल समझ गए होंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हम अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपका देखिएगा किस प्रकार है। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल कितने उपहार हुए। पिछले सवाल में आपने पढ़े n इंटू n-1, तो आखिर वो ट्रिक भी आप रख करके बना सकते हैं या इसके बारे में समझ सकते हैं। 15 व्यक्ति शामिल था, एक दूसरे ने सबको उपहार दिए, यानी 15 व्यक्ति में एक व्यक्ति अगर हम खुद हैं तो अपना उपहार किसी को देंगे, अपना उपहार तो लेके आएंगे नहीं, तो हमको कितना उपहार मिलेंगे, 14 मिलेंगे। हर एक को 14 मिलेंगे और संख्या कितना 15 है, तो 15 गुना क्या कर देंगे, 14 15 चौके हम 210 हो गया आंसर। आप इनको n इंटू n-1 भी रख सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका चेंज है। चेंज क्या है कि किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ। अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे, ये आपका प्रश्न है। हमने अभी उपहार की संख्या पर पढ़ रहे थे, अब हाथ मिलाई गई संख्या पर पढ़ेंगे, यानी कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो इसका भी ट्रिक होता है कि n व्यक्तियों के समूह में एक दूसरे ने सबके साथ हाथ मिलाए, तो कुल हाथ मिलाए की संख्या बराबर n इंटू n-1/2। यहाँ 2 से भाग दे दिया जाता है उपहारों की संख्या में, इसीलिए भाग दे दिया जाता है कि आपका एक हाथ आएंगे, मेरा एक हाथ आएंगे, तो दोनों मिलके एक बार हाथ मिलाए गई संख्या होंगे। इसलिए इसमें ट्रिक भी लिख देते हैं, अगर ट्रिक भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू n-1/2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जितना हाथ उसके साथ मिलाएंगे तो 2 हाथ मिलेंगे एक बार में, इसीलिए हमने क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आखिर हमारा क्या ट्रिक है। तो लिखेंगे n व्यक्तियों की संख्या में सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो हाथ मिलाई
गई संख्या बराबर n इंटू n-1/2। आप आसानी से इनको अब समझ गए होंगे। तो देखिएगा हमारा आंसर क्या है, कितने व्यक्ति 8, तो 8 लिख दिए यहाँ पे, n-1 तो 8 गुना 7/2, 4 दुनिया 7 जो कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो समझिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएंगे। एक बार फिर पुनः देखिएगा कि आपके पास कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। 1 घटाएंगे 7 n-1 बटे कितना करेंगे 2, 4 दूनी 8, 7 जो क्या हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। क्या करते हैं प्रश्न में, देखते हैं कि 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार पांचों मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या है। और अभी आप पढ़े n इंटू n-1/2। तो देखिएगा कितने हैं, आपका टोटल मेहमान 5 हैं। तो 5 गुना 4/2 कटा देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न लेके आते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो उस समारोह में कितने अतिथि थे। अभी तक पिछले 2 सवाल पढ़े, उसमें अतिथियों की संख्या दिया हुआ था, हाथ मिलाई की संख्या आप निकाल रहे थे। अभी हाथ मिलाई की संख्या दिया हुआ है, अतिथि निकालना है। तो हाथ मिलाई की संख्या बराबर मिलाई की संख्या बराबर आप क्या लिखे हैं, n इंटू n-1/2। तो ये कितना दिया है, 66 दिया हुआ है। फिर बराबर n इंटू n-1/2, 66 दूना 132 आपका। उसके बाद n इंटू n-1। तो यहाँ से ही आप आंसर लिख देना है। इसको आप तोड़ेंगे तो आंसर आएगा ही आएगा गुणनखंड पे ला करके। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ अगर 12 रखेंगे, 12 में 1 अगर 11 होगा, बरगर हाँ 32 से 132 होगा, इसलिए n का मान क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसमें अतिथियों की संख्या कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। लेकिन किसी भाई बंधु को ये लगे इसमें कि सर हम इनको पूरा ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम निकालने का काम करेंगे। इसमें 132 बराबर देखिएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n, उधर ले जाएंगे सबको, n स्क्वायर माइनस n इधर जाएगा माइनस 132 बराबर 0 फैक्टर करिए, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n बराबर हाँ 32 से 12 में 11 के n हो जाएंगे, माइनस 132 बराबर 0, n कॉमन लेंगे n-12 प्लस 11 कॉमन लेंगे n-12 बराबर 0। तो n बराबर 12 निकलेगा, n बराबर माइनस 11 निकलेगा। तो 11 वाला माइनस तो होगा नहीं, तो होगा कौन, 12। यानी इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। अब इस प्रकार के आपका सवाल खत्म हो गए, हम टाइप चेंज करेंगे। चलिए टाइप चेंज के साथ चलते अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल टाइप चेंज के साथ हुआ। देखिएगा सवाल क्या है, एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसने संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या कौन सी है। आखिर वो कौन सी संख्या है जिसमें 8/17 से गुणा करने को कहा गया, किसी कारण भूलवश यानी उसने 8/17 से भाग दे दिया, जिसके बाद कहता वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हो गया। आखिर वो कौन सी संख्या है। तो देखिए इसका ट्रिक भी होता है और जनरली आप इसको समझ भी सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, आपको बोला कि 8/17 से गुणा कर दीजिए। उसने 8/17 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, जिसके कारण कहता वास्तविक परिणाम से ये 225 अधिक आया है। अगर ये 225 अधिक आया, 225 इसी में जुड़ देंगे तो क्या बराबर होगा, बिल्कुल होगा। या आप एग्जाम में डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर अधिक हो या कम हो, हमेशा यही दोनों का अंतर कितना है, 225 होगा। या यहाँ पे जो भी संख्या दिया होगा वो हमेशा अंतर को निर्माण करेगा। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इन दोनों का अंतर
अंतर कर सकते हैं 225 के बराबर। अब देखिएगा, अब इनको हल करेंगे तो 225 प्लस 8x बटे 17 बराबर, ऊपर ये जाएंगे 17x बटे कितना 8, एक तरफ कर लीजिए। अब 17x बटे 8 इसको उधर ले जाएंगे, घटा 8x बटे 17 बराबर 225 कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका 17 8 36 से 136, 17 17 289, 8 8 64x बराबर 225। आप भी गुना फास्ट इसको कर सकते हैं। देखिएगा 289 में 64 जाएगा 225x बटे 136 बराबर 225। अब इसमें 225 और 225 चला गया तो x बराबर कितना हो जाएंगे 136 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो ट्रिक भी आपका रहेगा, कैसे रहेगा तो हम ट्रिक पे चर्चा करते हैं, लेकिन ट्रिक सब जगह काम नहीं करता है। काम कहाँ कहाँ करता है इसको जानना है। अगर 8 बटे 17 से गुना करने को कहा गया, 8 बटे 17 से ही भाग दे रहे हैं, यानी दोनों समान हो तब ट्रिक काम करेगा, अन्यथा कदापि ट्रिक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे काम करेगा कैसे, जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे 8 गुना 17, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर करेंगे, 17 का स्क्वायर घटा 8 का स्क्वायर, अधिक रहे या कम रहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 225, कम भी रहेगा तो भी यहाँ रखेंगे, अधिक भी रहेगा तो भी यहाँ रखेंगे। अब देखिएगा 17 8 36 से 136, 17 17 289 घटा 8 8 64 गुना 225। अब यहाँ पे देखिएगा 136 गुना 225, नीचे घटा के क्या होगा 225 कैंसिल तो क्या आ जाएंगे 136 होगा। यानी ट्रिक से भी आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा था संख्या कौन सी है, संख्या निकल गया, लेकिन आगे सवाल में कभी कभी आपका आ जाएगा सही उत्तर क्या है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार है। कहता है किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। सही उत्तर दें। अभी आपसे पूछ रहा है सही उत्तर दें, पिछले बार में पूछ रहा था सही संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप संख्या निकालेंगे, तब जाकर के संख्या में जितना कहे जाएगा तब सही उत्तर आएंगे। तो चलिए हम संख्या कैसे निकालते हैं। देखिएगा किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुना करने का कहा गया, तो आपका संख्या क्या x है, इसमें क्या करेंगे 5/11 से गुना कर देंगे। अब देखिए कहता है लेकिन उसने 5/11 से भाग कर दिया, तो 5/11 से क्या कर दिया भाग कर दिया, जिसके कारण कहता है इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया, 192 अधिक आया। तो इसमें आप 192 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे बराबर। और हमने आपको बताए थे नहीं भी इधर जोड़ेंगे, हमेशा दोनों का अंतर कम रहे अधिक रहे उतना ही होगा। आप यह परीक्षा में ऐसा कर सकते हैं। अब देखिएगा इधर उसको ले चलिए, 192 प्लस 5x/11 बराबर, इधर चल जाएंगे देखिएगा 11x/5 हल करना है, इधर 11x/5 रहने दीजिए, उधर घटा देंगे 5x/11 बराबर 192। अब इनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, 11 25 को ले सकते हैं आप, 55 कर सकते हैं आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इससे करेंगे 11 के हिसाब से 121 है, 25x क्लियर बराबर 192। अब देखिएगा इसमें घटाएंगे 11 5 के 6, यहाँ पे 11 96x हो गया बटे 55 बराबर 192, दो बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन जो रहते हैं वो क्या करते हैं इसको गलत कर देते हैं, 110 मार के चले आएंगे, लेकिन नहीं, आपको 110 नहीं मारना है, क्योंकि आपसे सही उत्तर पूछ रहा है। संख्या पूछता तो 110 होता ही होता, लेकिन सही उत्तर कब होगा जब कोई आपको वर्क दिया करने के लिए कि किसी संख्या में यानी 110 में कितना से गुना करने का, जब 5/11 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए हम आपको कोई वर्क दिए कि 110 में इतना से गुना कीजिए तब ना आपका सही उत्तर आएगा, तो उसी तरह का यहाँ सही उत्तर आएगा 11 10 10 25 50, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। बाय ट्रिक इसको कैसे देखते हैं आप,
ट्रिक से आपको संख्या निकलता है, सही उत्तर नहीं निकलता है। तो देखिएगा वही काम करते, 5 गुना 11, अगर गना कैसा से 5 25 दोनों का स्क्वायर करके घटा दिए, कितना था 192 अधिक। तो ध्यान दीजिएगा 55 गुना 192, यहाँ कितना होगा 96, 96 दूनी 192, 5 दूनी 110। जब 110 आ गया तो सही उत्तर कहेगा। तो सही उत्तर आप उसी प्रकार निकालेंगे, 110 में कितना से गुना करने का आ गया था 5, 11 11 दही 10 10 बचे 50, आपका आंसर हो गया। इसलिए सवाल पे ध्यान से देखिएगा कि आखिर में क्या मांग रहा है। तो चलिए आप सवाल समझ गए होंगे, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है। किसी प्रश्न में एक संख्या को 3/4 से गुना करने की अपेक्षा एक विद्यार्थी ने उसको 4/3 से यानी 3/4 से गुना करने की 4/3 से गुना किया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 49 अधिक आया। सही उत्तर दे। यानी सवाल में उसी प्रकार है, यहाँ दोनों जगह गुना है लेकिन संख्या उलट दिया है, तो भाग क्या ही निर्माण कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। किसी संख्या x को 3/4 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने क्या कर दिया 4/3 से गुना कर दिया। इस प्रकार का था उसका उत्तर सही उत्तर से 49, ये अधिक आया। अगर ये 49 अधिक 49 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 3x/4 प्लस 49 बराबर 4x/3, उधर ले चलिए 4x/3 घटा 3x/4 बराबर 49। यहाँ पे ध्यान देना है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9x बराबर 49। अब देखिएगा 16 में 9 अगर हम देते हैं क्या हो जाता है 7x/12 बराबर 49, सती सती 49, x बराबर सती 84। यानी यहाँ पे संख्या हो गया, यानी कि वो जो हमारा कह रहा था प्रश्न में, यानी नंबर हो या संख्या हो आ गया 84, लेकिन क्या कहता है सही उत्तर है। आखिर सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि 84 में आपको क्या करने बोला था 3/4 से गुना करना है, तो 3/4 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 4 1 21 या कितना हो जाएंगे 63। तो कितने नंबर ऑप्शन में आपका है 2 नंबर। तो आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से जो डाउट आपके मन में चल रहा था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या थी, अभी कम पे आ गए और संख्या मांग रहा है। हमने इससे पहले भी बात किए थे कि अधिक रहे कम रहे तो भी अंतर करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। किसी संख्या, मान ली संख्या क्या है x है, x को 3/2 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने क्या किया भाग दे दिया। कितना 3/2 से भाग दे दिया, बिल्कुल दे दिया। कहता है इस प्रकार परिणाम सही उत्तर से ये 10 कम था। अगर ये 10 कम था या तो 10 इसमें जोड़ दीजिए बराबर हो जाएगा, या तो 10 इसमें घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा। हम जोड़ देते हैं बराबर हो गया। तो भी अंतर कम रहे अधिक रहे तो वही 10 का होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा 3x/2 बराबर ऊपर जाएगा 2x/3 प्लस 10, इधर लाइएगा 3x/2 घटा 2x/3 बराबर 10। ध्यान से देखिएगा इसमें 3 दूनी 6, 3 तिया 9x, 2 दूनी 4x बराबर 10, 9 में 4 गया 5x/6 बराबर 10, 5 दूनी 10, x बराबर 6 दूनी 12। यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, संख्या मांग रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे 12। ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, देखिएगा करेगा, कम रहे या अधिक रहे हमने पहले भी बात की करेगा। तो चलते हैं कैसे कि 3 गुना 2 हमने बोले जो समान रहे तभी काम करेगा, बटे 3 तिया 9, 2 दूनी 4, दोनों का स्क्वायर करके अंतर करते, कम रहे अधिक रहे रख दीजिए। देखिए 3 दूनी 6/9 में 4 गया 5 गुना 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो गया। तो आप ये भी बना सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात करें।
हमने पिछले सवाल में ही बात कर रहे थे कि ये समान रहे तो ट्रिक काम करेगा, असमान रहे तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो जो मेथड से आप बनाते हैं उसी मेथड से बनाइए, डायरेक्ट आप अंतर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किसी संख्या का 1/15 x का 1/15, मान लीजिए कोई संख्या एक x है, करने को कहा गया परंतु उसने क्या कर दिया 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 ही अधिक आया। अगर ये 16 अधिक आया तो 16 इसमें जोड़ देंगे बराबर होगा, या तो 16 उसमें आप घटा सकते हैं, लेकिन हमेशा अंतर दोनों का ही होगा। अब देखिएगा x/15 प्लस 16 बराबर x/3 उधर कर दीजिए, x/3 घटा x/15 बराबर 16। एलसीएम ले सकते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 15 या 45 हम डायरेक्ट लिखते हैं, 15x माइनस 3x बराबर 16। 15 में 3 गया 12x/45 बराबर 16। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 15 तिया 45, x बराबर 15 चौकी 60 आपका आया। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि संख्या मांग रहा था तो संख्या निकाले, सही उत्तर मांगता तो सही उत्तर निकालते। तो आप इसमें ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या और समान है, तो आंसर क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में दी गई संख्या का 5/16 प्राप्त करना था। गलती से उसने दी गई संख्या का 5/6 ज्ञात किया। यदि उसका उत्तर सही उत्तर से 50 अधिक है तो अभिन्न संख्या है। तो यहाँ पे जो आपका सवाल है उसी प्रकार है, लेकिन ये दोनों क्या असमान है, 5/16 या 5/6 है, ट्रिक काम नहीं करेगा। तो मान लीजिए कोई संख्या क्या x है, कितना करने कहा गया था 5/16 से 16 प्राप्त करना था। गलती से उसने क्या कर दिया, दी गई संख्या का 5/6 प्राप्त किया, 5/6 प्राप्त किया। कहता है यदि उसका उत्तर सही उत्तर से 50 अधिक है, अगर वो 50 अधिक है तो 50 इसमें जोड़ दीजिए बराबर हो जाएगा, या तो उसमें आप 50 घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x/16 प्लस 50 बराबर 5x/6। उधर ले चलेंगे, 5x/6 घटा 5x/16 बराबर 50। आप इसको जानते हैं हल करने के लिए एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते हम नहीं है। 16×6 96 डायरेक्ट करते हैं। 16×5 80x और 6×5 30x बराबर 50। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 80 में 30 किया 50x/96 बराबर 50, 50 50 कैंसिल, x बराबर कितना 96। यानी इससे पता चला कि संख्या क्या है तो 96 है, जो ऑप्शन में 3 नंबर पे है। अगर ये कहता सही उत्तर क्या होगा तो हमको जो करने के लिए बोला जा रहा था हम वो कर देते तो हो जाता। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार रहेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है, एक लड़के से किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। मान लीजिए कोई संख्या x है, 25 से गुणा करने कहा गया, कर दिया गुणा, किंतु उसने बदले में 52 से गुणा कर दिया। तो उसने क्या किया, 25 की जगह 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर अपेक्षित और सही उत्तर से 324 अधिक आया। इनको 324 अधिक आया तो 324 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंक यहाँ बटे पे नहीं है लेकिन डिफरेंट है। तो चलिए इसमें अगर देखा जाए तो उधर करेंगे तो 52x उधर ले जाइएगा घटा 25x इधर रहने देंगे बराबर 324। 12 में 5 गया 7, यहाँ पे आपका क्या 4 में 2 गया 2, 27x बराबर 324, x बराबर 324 बटे 27, 27 बराबर 324 यानी 27 का 27 इधर 5 ऐसे 27 में 54, 12 बार में डायरेक्ट भी आप कटा सकते हैं। आपसे मांग रहा हुआ संख्या कौन सी थी तो क्या है 12, तो कितने नंबर ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में। तो आप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न यहाँ क्या है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7 से भाग करने को कहा गया। मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है, कितना से भाग करने के, 7 से भाग करने को कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया हो, अभी तक हमने जो बात कर रहे थे तो उसका उत्तर दिया हुआ नहीं था।
आप उत्तर या संख्या निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहता आपको पहले बोला गया कि किसी संख्या में 7 से भाग कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, संख्या में 7 से गुना कर दिया और गुना करने बाद कहता है 7 उत्तर आया। तो इसका मतलब संख्या हमारा निकल गया कितना, 1। और अब आगे चल के कहता है कि हो तो सही उत्तर होना चाहिए, तो गलत उत्तर हमने निकाले, गलत तरीके से प्रयोग करके यहाँ तक आए। जो उत्तर दिखाया 7, यानी संख्या में 7 से गुना किए तब ना उत्तर 7 आया। इस प्रकार इसका आंसर का कितना आता है, संख्या 1 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आंसर का संख्या भले 1 आ जाएगा, लेकिन आपसे कह रहा है कि सही उत्तर होना चाहिए। आखिर सही उत्तर कैसे होंगे, क्योंकि सबसे पहली संख्या में कितना से भाग करने को कहा गया, 7 से, तो 7 से भाग करेंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। इसीलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। तो कितना नंबर, 3 नंबर। फिर से एक बार पुनः समझने का प्रयास करिएगा। किसी संख्या में 7 से भाग करने को कहा गया, लेकिन भाग नहीं करके उसने गुना कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया। इसका मतलब 7 के संख्या का मान 1 आया, और वही संख्या 1 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/7 सही उत्तर होगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 नंबर, 1/7। क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। कहता है किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कुल अंकों के 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों का 2/3 अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल कितने अंक है। तो मान लीजिए कुल अंक कितना, x, और कितना लाना था उत्तीर्ण होने के लिए, 3/4 लाना था। लेकिन किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों का कितना लाया, नहीं, परीक्षा में था x का कितना लाया, 2/3 प्राप्त किए तथा वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। अगर 2/3 लाते हैं किसी भी प्राप्तांक का, ये अगर 10 अंकों से फेल हो रहा है तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो पास कर जाएंगे, और वही पास के बराबर, इस पास के बराबर है कि कोई विद्यार्थी कुल का 3/4 लाएगा, पास करेगा। 2/3 ला रहा है, फेल कर रहा है, कितना अंकों से, 10 अंकों से जोड़ देंगे, ये भी पास करेगा और यहाँ पास के बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा 3x/4 बराबर 2x/3 प्लस 10 इतना है। अब देखिए यहाँ पे इनको हम लिख सकते हैं 3x/4, इधर आएगा 2x/3 बराबर कितना, 10, और 4 तिया 12, यहाँ पे हमने लिख दिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3 तिया 9x, उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8x कर सकते हैं। अब देखिएगा बराबर 10, यहाँ पे देखिएगा x/12 बराबर 10, तो x बराबर कितना, 120 हो गया। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब अगले टाइप के साथ अगले दिन मिलेंगे। आज आपका इतना ही रहेंगे। आप सबों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें उत्साह मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो नई एनर्जी से डाल पाते हैं। आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।